नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योतिष का गणित पार्ट, जिसमें हम ग्रहों के और लग्न के कितनी कितनी डिग्रियों को मृत्यु भाग में माना जाता है और इसका क्या अर्थ होता है। इसका फलित में इस्तेमाल मुख्यतः हम ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इस प्रकार के संबंध निकालना चाहते हैं कि भाई कोई मारक ग्रह की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में कोई ग्रह उस सटीक डिग्री में है जो मृत्यु भाग डिग्री मानी जाती है, तो संबंधित भावों के जो जो हमारे रिलेटिव बन सकते हैं उनको कष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार के उसको समझना है, मृत्यु सीधा नहीं मानना है। जैसे हम किसी प्लैनेट की ज्यादा डिग्री को कह देते हैं ये मृत अवस्था है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो मर ही जाएगा। इसी प्रकार से यहां भी वो मृत्यु भाग का अर्थ है कि शारीरिक कष्ट वो जातक को भी हो सकता है अगर लग्न से संबंध बनता है, और अगर संबंधित भावों से संबंध बन जाता है तो उससे संबंधित जो जो हमारे रिलेटिव बनते हैं उनको भी उस समय पर कष्ट हो सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि कभी भी कोई ग्रह अगर स्वग्रही है, मूल त्रिकोण राशि में है, मित्रवत होकर बैठा हुआ है, उच्च का है, तो चाहे वो मृत्यु भाग में भी आ रहा है, उस पर ज्यादा उसका उसका मन में भय नहीं रखना है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं भी ज्योतिष पढ़ने से पहले या कहें ज्योतिष पढ़ते पढ़ते साथ साथ हमें पैरेलली पढ़ते जाना चाहिए कि भाई मृत्युजयी ग्रंथ भगवद गीता को, ताकि हमें इस प्रकार की विषयों में भय ना लगे। क्योंकि वास्तव में जो हमारा एग्जामिनेशन है, जो हमारा पेपर है, जीवन हमें जो मिला है वो पेपर कब होना है हमारा, जिस दिन हमारा मृत्यु है। तो अगर उसका भय ही हम निकाल देते हैं तो फिर हम एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं सर, और भी कई विषय, निश्चित रूप से संसार बनाया तो और भी कई विषय हैं, लेकिन क्या सबसे महत्वपूर्ण विषय हम मृत्यु के अलावा मान सकते हैं? तो जब बहुत ज्यादा गंभीर होते जाएंगे तो पता लगेगा अरे इतना कुछ कर लिया, उसके बाद भी समझ में आया कि जिस दिन हमारा एग्जामिनेशन, फाइनल डे कौन सा है, जब हमारा मृत्यु का समय है, वो हमारा एग्जामिनेशन है। उसमें अच्छे से बर्ताव किया तो पास, नहीं तो फेल। तो साल भर अच्छी तैयारी का फायदा नहीं है अगर मृत्यु समय हमें उससे भय लगे। इसीलिए इस भय को हमें दूर करना है, क्योंकि इस प्रकार के शब्द हमें बार बार बाधक, मारक, मृत्यु मिलते रहेंगे। तो इसको हम गणित के ही दृष्टि से मानेंगे। बहुत कम लोग हैं जो सभी ग्रहों के मृत्यु डिग्रियां सटीक जानते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति हैं जो अभ्यास से डेली डेली जब देखते हैं तो वो सीख जाते हैं। आप भी जानते हैं हमारा मस्तिष्क की तुलना हम ना तो माइक्रो कंप्यूटर से करते हैं, ना ही हम मिनी कंप्यूटर से करते हैं। हम इसको ना मेन फ्रेम कंप्यूटर मानते हैं, इसको हम सुपर कंप्यूटर मानते हैं, हमारा मस्तिष्क है। तो अभ्यास से ये सब डिग्रियां, ये सब ग्रंथ हमने कोई रिटर्न तो मिला नहीं। आपको भी पता होगा वेद कोई रिटर्न हम नहीं मानते हैं, ये तो सब हमने याद कर लिया था। महाभारत भी कोई रिटर्न स्क्रिप्चर के रूप में, वो तो अभी भारत में प्रेस ही 19वीं शताब्दी में आया है जब छपाई होने लगी, नहीं तो सब वो मस्तिष्क में याद कर लेते थे। तो वो उस प्रकार से हमें याद रखना है कि भाई प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करते जाएंगे, ये भी हो सकता है कि हम इन डिग्रियों को सटीक याद कर पाए। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके पास अगर कोई ग्रंथ ऐसा है अवेलेबल, वहां भी आपको ये डिग्रियां मिल जाएंगी। उसकी शुद्धता का विचार कर लीजिएगा। अब हम इसको देखते किस प्रकार से हैं वो हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल चार्ट के रूप में काल पुरुष की कुंडली ली है, मेष लग्न। तो लग्न पर कोई ऐसा संबंध बन रहा है, कोई मृत्यु। अब जैसे ये जो उदित लग्न है, ये 8 डिग्री 11 मिनट 22 सेकंड है। ध्यान दीजिएगा, हम जब मृत्यु भाग की बात करते हैं तो हम केवल डिग्री स्पेसिफाई करते हैं। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उस डिग्री के आसपास होने पर उसके कष्ट को ज्यादा माना जाता है। और अगर हम उससे काफी आगे निकल चुके हैं तो भयभीत होने की जरूरत नहीं। जैसे अब इसमें क्या है, 8 डिग्री 11 मिनट, 11 मिनट है, काफी आगे निकल गए, फिर भी जब तक ये वैल्यू रहेगी 8 नंबर, तो हम ये मानते हैं कि हाँ वो भाग
लेगा ही लेगा। जैसे हमने यहां एक स्टार लगाया कि कंपैरेटिवली किसको ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। जब 25 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, क्लियर हो गया। इसको हम एंगल मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं आप इसको टाइम के अनुसार ना देखिएगा। इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, उस प्रकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 25 डिग्री का एंगल है और उसमें 0 मिनट और 0 सेकंड। तो जब ये इस पर आता है चंद्रमा, तो हम कहते हैं कि भाई ये कर्क राशि में, देखिए चंद्रमा कर्क राशि में 25 डिग्री में मृत्यु भाग में माना जाता है। ठीक हो गया। तो इससे संबंधित अब हमें क्या देखना है, प्लैनेट को क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। ठीक हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी पर विचार करना है। इस चार्ट में प्लैनेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी चतुर्थ भाव। अब मन में ये नहीं रखना है कि सर हमारा सुख खत्म हो गया, ये नहीं है। सिर्फ इसको शारीरिक कष्ट के लिए ही देखना है। मतलब इस प्रकार का, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कुंडली आई है कि सर माँ का ठीक नहीं चल रहा है, और हमने देखा कि उसमें प्रत्यंतर दशा अंतर दशा में चंद्रमा का संबंध आ रहा है, और हमने देखा अरे कहते भाई आपको स्पेशल टेक केयर करना चाहिए, माँ के साथ ही रहना चाहिए, माँ का ख्याल रखना चाहिए, पूछते रहना चाहिए माँ को क्या क्या चीज चाहिए। ठीक हो गया। तो उस प्रकार से कि कहीं उसको वो चीज मृत्यु तुल्य कष्ट भी बना सकती है, तो संबंधित भाव में। और अगर कोई ये कहता है कि जी मुझे कुछ ऐसा एंजाइटी बहुत लगता है, मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन लग रहा है, और धन पैसा तो मेरे पास बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है। फिर हमने देखा जब जातक अपने लिए विचार करता है, तो मारक भावों का या मार्केश का हमारे लग्न के साथ अगर संबंध आता है, तो फिर हम उसमें मृत्यु भाग पर विचार करते हैं। जैसे इस चार्ट का लग्नेश कौन है, मंगल। कहां बैठा हुआ है, सप्तम भाव में। द्वितीय भाव और सप्तम भाव को ही हम मुख्य मारक मानते हैं। तो अभी वो वहां बैठा हुआ है, और कितनी डिग्री पर बैठा हुआ है हमारा मंगल, कौन सी राशि में बैठे हैं, इसको तालिका को देखना आप लोगों को मैं सिखा दूंगा ये बात। किस जैसे ये देखिए लग्न है, सारे ग्रह लिखे हैं, ये राशि है। तो अभी में मंगल देखना है कि मंगल कौन सी राशि में बैठा हुआ है, तुला राशि में बैठा। तो मारक माने मृत्यु भाग में बैठा है कि नहीं बैठा है, मारक राशि में तो बैठा है। हम ये देख रहे हैं कि वो अभी 14 डिग्री, ठीक हो गया। अभी हमने खाली डिग्री मेंशन की है, आपको सेकंड और मिनट का भी विचार करना है। अगर वो 0 तो ज्यादा घातक बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए वो 59 पर चला गया, 59 मिनट पर चला गया, तो फिर आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि वो इस थ्रेशोल्ड को लगभग पार कर चुका है। तो हमें फिर ज्यादा विचार नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है फिर वो एक्सीड कर जाएगा तो हमें यहां बोनस मिल जाएगा। क्लियर हो गया। क्योंकि 60 ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की या एंगल की हम बात कर रहे हैं। अगर वो 60 मिनट हो जाता तो उसको हम यहां एक्सीड कर देंगे, 15 हो जाएगा फिर वो। इसलिए ध्यान रखना, अगर वो 14 डिग्री 59 मिनट है तो लगभग आप रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि सेकंड में भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो जनरली हम उसको 15 ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो वो तब आप उस चीज से मुक्त हो जाएंगे, उस भय से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर वो 14 डिग्री पर है और फिर मारक भाव से संबंध भी बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सर अपना विशेष ध्यान दीजिए। और जब कभी भी लग्न में कमी आती है, किसी के भी लग्न में लग्नेश में, उसको हमने सर्वष्टक वर्ग से भी उसकी पुष्टि कर ली, तो क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, उसको यही बताना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को फिजिकल वर्क में एंगेज करने का प्रयास करें। ठीक हो गया। माने अगर आप कोई इस प्रकार का भूमि पे कोई कार्य कर सकते हैं, अपने हाथ से कोई कार्य कर सकते हैं, बहुत बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि हमारा ये अफेक्टेड है। क्लियर हो गया। उसको व्यायाम के लिए बोलते हैं, उसको योग के लिए बोलते हैं, शरीर को हमें पुष्ट करने पर विचार करना है। तो इसलिए उसको कहीं ना कहीं भूमि पर कार्य करना चाहिए। अगर खासकर मंगल जैसा संबंध है तो वो तो भूमि पुत्र है ही, तो उसको बोलना चाहिए कि भाई आप जो भी बिजनेस करते हैं आप करते रहें, लेकिन आप 1 घंटे जरूर गार्डनिंग करें, बाग बगीचे में भी ध्यान करें, ताकि आपका शरीर पुष्ट रहे। नहीं तो क्या क्या करेंगे आप उस धन का। ठीक हो गया।
तो उस प्रकार से लग्न लग्नेश अगर कहीं पीड़ित दिखाई देता है तो हम शरीर पर ज्यादा चर्चा करते हैं। द्वितीय भाव पीड़ित होता है तो फिर हम उस प्रकार से विषयों पर चर्चा करते हैं। तीसरा भाव पीड़ित है तो फिर हम अलग विषयों, भाई हम मौन व्रत के लिए बोलते हैं कि भाई हफ्ते में एक दिन तो मौन व्रत रखो आप, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन पीड़ित है। हमारा झगड़ा हो जाता है किसी के साथ बेमतलब में। घर में अगर इस प्रकार का संकट है तब भी हम द्वितीय और तृतीय भाव दोनों में ही चलता है। तो द्वितीय में तो हम ये भी बोलते हैं कि भाई कथा का वाचन करना चाहिए, कथा बोलनी चाहिए अगर द्वितीय भाव पीड़ित है। उसमें कथाएं कोई भी हो सकती हैं, हम मॉरल की कोई भी कहानियां, छोटे बच्चों की कहानियां, ग्रंथों की कहानियां, उसका वाचन करना चाहिए। ठीक हो गया। तो एक विशेष हम आप लोगों से सभी से आग्रह है, आप जब कभी भी इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं कि आज मेरे जीवन में सब कुछ खराब है कल अच्छा हो जाएगा, तब हमें कोई गलत ढंग से उसका फायदा उठा सकता है। इसलिए ध्यान रखना है, मिरेकल की अपेक्षा ही नहीं करनी है। ईश्वर को आना है आपके जब आपका उसका समय आएगा, पुण्य जैसे ही क्योंकि ईश्वर कभी रखता नहीं है किसी का, जैसे आपका एक्टिव होगा वो पार्ट वो आ जाएगा। नहीं तो फिर उसमें डर रहता है कि कहीं हम लालच में कोई हम ठगे ना जाएं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कभी मिरेकल की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि कोई मैजिक रॉड आएगा और जादू हो जाएगा। ठीक हो गया। मतलब मैं इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये वाक्य आपको बता रहा हूं कि हमें पूरी तरह से अपने इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट में नहीं आना चाहिए तुरंत, अरे आज गड़बड़ हो गई। क्लियर हो गया। इतना ज्यादा विश्वास होना चाहिए। और अगर आप किसी तांत्रिक व्यक्ति को, तांत्रिक माने जो तांत्रिक तो दो प्रकार के हो सकते हैं, जो उस तंत्र से अच्छी साधनाएं कर रहा है और जो उस तंत्र से किसी को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। अगर आप किसी तांत्रिक व्यक्ति को अपने से ज्यादा मान रहे हैं, इसका मतलब फिर हम झूठे व्यक्ति हैं। ध्यान दीजिए, जितना ईश्वर उसका है उससे ज्यादा हमारा है, वो प्रेम तो होना चाहिए। क्लियर हो गया। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब हम इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं कि किसी ने मुझ पर कोई काला जादू किया, इस प्रकार का ब्लैक मैजिक किया है, तो इसका मतलब हम भयभीत हैं, ये हमारा पाप है जो हमें इस प्रकार से बुलाता है। ठीक हो गया। सॉरी किसी को बुरा लगता है, लेकिन बात यहां बुरे की है ही नहीं, बात यहां फैक्ट की है। अगर कोई बुरा बोलकर भी हमें ये बात समझ में आ जाती है कि सर बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो गया। हमारा ईश्वर है वो प्रॉमिसिंग होना चाहिए कि सर नहीं, चाहे हम शमशान में भी जाएं वो भी हमारा है, इस प्रकार का विचार होना चाहिए, तब इन शब्दों से भय दूर होगा। ठीक हो गया। नहीं तो फिर इसका गलत उपयोग हो सकता है। इस प्रकार की खबरें आप पढ़ते हैं कि भाई इस प्रकार व्यक्ति को प्रयास किया गया, उसको ठगने का प्रयास किया गया। वो तभी होता है जब व्यक्ति के मन में स्वयं कुछ लालच उमड़ता है कि यार मेरी जो एसेट्स है इसको दुगना कर देता हूं 2 दिन में, कोई ऐसा मैजिक आए। ऐसा हमें विचार ही नहीं करना है। जैसे कई दफा क्या प्रश्न आता है, सर मेरा दशम भाव बहुत बली है, एकादश भाव थोड़ा कमजोर है, तो क्या समस्या क्या है? हम किसी का लेकर थोड़ी खा रहे हैं, हम कर खा रहे हैं। ये तो कोई प्रश्न बना नहीं कि सर मुझे काम तो बहुत बढ़िया मिलता है, लेकिन जितना मैं काम करता हूं उतना मुझे तनख्वाह या सैलरी नहीं मिलती है। इस प्रकार का मन में प्रश्न कभी नहीं लाना है। हम किसी का लेकर किसी का हक नहीं खा रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। अगर दशम भाव एकदम क्षीण है, एकदम उसका कोई बल नहीं है, और 11वें भाव बहुत बली है, तो फिर आपको विशेष रूप से कोई ना कोई गुप्त दान, इस प्रकार के दानों में इन्वॉल्व होने की जरूरत है, क्योंकि आप बिना कर्म करे ही लाभ दृष्टि पर विचार कर रहे हैं, आपको लाभ मिल भी रहा है। लेकिन अगर आपका कर्म भाव बहुत बली है, कोई समस्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दशम भाव के बली होने पर व्यक्ति सदैव किसी ना किसी रोजगार कर्म में लगा ही रहता है, और लेकिन उसको दिक्कत कहां आ रही है? कहता जी दशम भाव तो बली है, काम मुझे मिलता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो सडननेस है जीवन में, अचानक आना चाहिए, वो सडननेस ही जीवन में हमें खाई में गिरा देती है। इस प्रकार से सडननेस के प्रति डिटैचमेंट लाएंगे तभी वो आएगी भी। ये भी एक बड़ी समझने का विषय है। अगर अब आप सोचेंगे नहीं जबरदस्ती आ जाए तो फिर वो नहीं आएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
आप पूरी तरह से इस पर विचार बनाए रखें, वो अपने आप ही आएगा। ऐसा आएगा कि कभी जाएगा नहीं, आपको दुख नहीं देगा। ठीक हो गया। तो ये प्रश्न ही गलत है कि सर मैं काम बहुत करता हूं, मुझे उतना पैसा नहीं मिलता जितना मैं डिजर्व करता हूं। डिजर्विंग कैंडिडेट हम सब भगवान की नजरों में, जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, इसीलिए अनावश्यक चेष्टा भी नहीं करनी है। ठीक हो गया। क्योंकि ज्योतिषी की दृष्टि से अगर मान लीजिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि वो तो बहुत बढ़िया चल रहा है कि नहीं सर, फिर भी मुझे चाहिए, फिर इसी में हम ठगने का हमारा डर है कि हम कहीं ठगे जाएंगे, जो हम चल रहा है काम वो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ये प्रश्न तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। जो चल रहा है उसको धीमे 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 गाड़ी चलते रहेगी, और कब एक्सेलरेट हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, कब वो त्वरित हो जाएगी हमें पता भी नहीं लगेगा। तो हम बात कर रहे थे कि वो मारक के साथ संबंध बना रहा है, मारक भाव के साथ संबंध बना रहा है, और वो मृत्यु भाग डिग्री में पड़ रहा है। ठीक हो गया। तो फिर जातक को कष्ट आ सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। और इसमें हम ये भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु का कोई अपना घर तो है नहीं, तो जिस भाव में बैठते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं संकट खड़ा कर देते हैं, अगर वो मारक डिग्रियों में है, माने मृत्यु डिग्रियों में है। तो 14 डिग्री में है राहु, मृत्यु भाग देखते हैं मेष राशि 14 डिग्री। तो अगर 14 डिग्री में आ रहा है वो राहु, तो कहीं ना कहीं जातक को भय हो सकता है। स्पेशली लग्न का अर्थ होता है सर वाला हिस्सा। अब जैसे क्या है, लग्नेश को दिक्कत हो रही है, कहां दिक्कत हो रही है उसको, बॉडी के हम कह सकते हैं थोड़े निचले हिस्से में, स्टमक के निचले हिस्से में दिक्कत आ सकती है, समस्या आ सकती है। तो स्पेशली इस हिस्से का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ में आ रहा होगा आपको, प्लैनेट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो उसका एजेंडा है, ठीक हो, उसमें दिक्कत आ सकती है, और जहां वो बैठा है उससे संबंधित अंगों को भी उसमें शामिल करना है। ठीक हो गया। स्पेशली ये जातक की दृष्टि से। अब इसमें हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए चंद्रमा हमारा चतुर्थ भाव में कहीं मृत्यु भाग में आ रहा है। तो जब चंद्रमा की अंतर्दशा चली और उसमें मार्केश भी लगे हुए, मार्केश की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा लगी, तो जातक के हृदय और जातक की माता का हमें विशेष, अगर इस प्रकार का कोई उठता है मन में, ऐसा नहीं रखना। इसीलिए पहली दफा तो ये फलित में जनरली नहीं बताया जाता। जो लर्नर हैं, जो सीखने वाले लोग हैं, वो ये पढ़ते हैं डिग्रियां, मैथ्स वाला पार्ट है। जनरली हम लोग पढ़ते भी नहीं, इतनी जो नंबर्स है, इतनी डिग्रियां नहीं पढ़ते हैं, ना ही सबको याद है। लेकिन ये तब विचार नहीं हो जाता है जब कोई ये दुविधा लेकर ही आता है कि जी मुझे पिछले 6 महीनों से पता नहीं क्यों आर्टरीज और वेन्स, कुछ धमनी और शिराओं में ब्लॉकेज सी लग रही है, या मुझे हृदय घात या हार्ट अटैक का डर सता रहा है, रात को अचानक हृदय गति बढ़ जाती है। फिर हमने देखा कि उसकी मार्केश की महादशा में चंद्रमा कहता जी वैसे घर बार मेरा बढ़ गया है, रियल एस्टेट मेरा काम, जमीन जायदाद मेरी बहुत बढ़ गई है, अभी नया घर खरीदा है मैंने, लेकिन ये वाली समस्या है। कहता तुझे वैसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा अपने हृदय का ध्यान रखने की जरूरत है। चतुर्थ भाव से संबंधित जो जो चीजें हो सकती हैं, वाटर चैरिटी, क्लियर हो गया, पानी की व्यवस्था करना, बोलते हैं कूप खुदवाना जो होता है, अब कुएं वगैरह तो अब इस प्रकार का है नहीं, फिर भी कोई ऐसा कभी हमें लगता है पानी के लिए कोई व्यवस्था बना देना तो बहुत बढ़िया है। जितना हमारा श्रम उस प्रकार से, चाहे हम पानी का 1 गिलास भी किसी को पिला रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे भावना होनी चाहिए, बात धन की नहीं है, भावना होनी चाहिए। ऐसे ऐसे भारत में चैरिटी करते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सरकारी, मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं, जिस राज्य में फिलहाल मैं रह रहा हूं, हरियाणा में, उनको बेस्ट कंडक्टर का अवार्ड मिलता है। हरियाणा रोडवेज में वो कार्यरत हैं, और बड़े आदर से सबका पहले टिकट काटते हैं और उसके बाद उनको जल देते हैं। उनको किसी ने नहीं बताया कि आपका ये काम है, और ना उनका काम है। एक होता है उनकी जो ड्यूटी है, वो ड्यूटी के बाद उनका जो फिर कहता जी वो जो ड्यूटी है वो तो मैं करना ही, उसके बाद एक धर्म का काम, वो भी मुझे करना है। तो ये जिसके मन में आ जाए, फिर तो मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई अतिरिक्त उसको प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो क्या हम ऐसा करते हैं कुछ? आप एक बार मन में कभी विचार करके देखें कि उनको
उसका कोई अतिरिक्त धन नहीं मिलता उनको, इतने उसमें, और अपने ड्यूटी में भी बड़े पंक्चुअल हैं वो, सबका टिकट काटेंगे, और अगर कोई बेटिकट है तो उसको उतार भी देंगे, उसको उस चीज का जो उनको काम है वो पूरा करते हैं। और उसके बाद गर्मी के दिनों में सबको पूछ पूछ कर पानी पिलाते हैं। एक कंडक्टर, सोचिए, वो तो सारा ही, वो तो भगवान का पुण्य लेके चले गए। वो तो ऐसे पुण्यात्माओं को तो हम शत शत नमन करते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि चतुर्थ उनके जीवन में कहां सुख की कमी है। हमें लेकिन सुख भी चाहिए, और इस प्रकार का सर ये अतिरिक्त श्रम हम नहीं करना चाहते। जब जीवन में संकट आता है तब करना चाहते हैं, और उन्होंने तो उसको जीवन का हिस्सा ही बना रखा है। तो जीवन में इस प्रकार का अतिरिक्त श्रम, अतिरिक्त सेवा जीवन का हिस्सा होना चाहिए। कभी कभी करने का विषय नहीं है, वो डेली का विषय होना चाहिए। ठीक है। तो फिर अगर मान लीजिए उन जैसे व्यक्तियों का मृत्यु भाग में भी चंद्रमा है, तो फिर वो उनके लिए बीमार भी करेगा माता श्री को, तभी भी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। क्लियर हो गया। और इस प्रकार का वियोग नहीं होगा। देखिए, मरना तो सबको है, जीवन में जो भी आया है, मैं जो भी व्यक्ति है संसार में, प्राण छोड़कर जाना ही है। लेकिन जो इस प्रकार का सेपरेशन होता है, बहुत विरह हो गया, ऐसा कोई विरह नहीं होगा अगर हम अपने उस संबंधित भाव के प्रयोग को अच्छे से कर रहे हैं। क्लियर हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं, माने मुख्य रूप से क्या क्या देखना है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति बैठा हुआ है अभी, बृहस्पति इस चार्ट में क्या क्या बता रहा है। बृहस्पति इस चार्ट में पिता को बता रहा है, बृहस्पति इस चार्ट में घर के पूर्वजों को, गुरु को भी बता रहा है। बैठा वो अपने घर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बृहस्पति का फल अच्छा मिलेगा। बृहस्पति की दशा में इनके गुरुओं को, इनके पिताश्री को कोई ना कोई हेल्थ इशू आ सकता है। ठीक हो गया। अगर हम यहां से गिनते हैं 1 2 3 4, क्लियर हो गया। वो मृत्यु भाग में अपने से चतुर्थ होकर बैठा हुआ है, जिनको हम पिता का भाव मान रहे हैं, अपने से चतुर्थ होकर बैठा हुआ है। तो हम ये भी समझ सकते हैं, अगर ये पिता हमारे हैं तो चतुर्थ क्या बताता है, पिता को भी हृदय संबंधी समस्याएं। तो अगर ऐसा कोई विषय बनता है तो हमें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। और 12वां भाव हमें विदेशी व्यक्ति भी बताता है। ठीक हो गया। तो हमारे जीवन में कोई ऐसा फास्ट फ्रेंड है जिससे हमें कभी कभी मुलाकात होती है, हमारा कोई प्लैनेट इस प्रकार का, तो हमें पता लगा रहे वो बहुत बीमार चल रहा है, और उसकी बृहस्पति की, जातक की बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, महादशा मार्केश की है, बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, तो फिर ऐसी भी कोई सुनने में खबर मिल सकती है, तो भी बोलना चाहिए भाई, उस व्यक्ति का ध्यान विशेष रखना चाहिए, हमारा कोई फास्ट फ्रेंड इस प्रकार का है। तो ये सारी डिग्रियां एक ओवरव्यू की दृष्टि से, इसमें कोई भय पैदा करने के लिए नहीं है ये दृष्टि। ठीक हो गया। जो भी गणित पाठ में रुचि रखते हैं और गणित सीख रहे हैं, उनको ये एक ओवरव्यू ले लेना चाहिए कि इस प्रकार का कभी प्रश्न आ जाता है प्रश्न कुंडली में, तो वो देख लें कि भाई कितने डिग्री में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, चाहे वो स्वग्रही भी है तो अवॉइड करना चाहिए ये वाला पार्ट। अवॉइड मतलब वो तो ईश्वर ने हमें दिया है, फिर उसको ये, हम तो यही कोशिश करें कि किसी नए व्यक्ति को ये बात जब तक वो प्रिपेयर ना हो ना बताएं। प्रिपेयर माने उसको या तो पता होना चाहिए कि भाई मृत्यु जीवन का एक पार्ट ही है, इस प्रकार से इतना उसका वैचारिक मैच्योरिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो आप बताएंगे वो ऐसे संकट में पड़ जाएगा। ठीक हो गया। बस उसको खाली ये बात बताना चाहिए अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आता है कि आपको अभी इनका विषय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और अगर इस भाव से संबंधित आप कुछ गाइड कर सकते हैं उसको, धर्म भाव है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन है, गुरु जनों का सहयोग है, और ये गुरु आश्रम है, तो इस संबंधित जो भी देशकाल परिस्थिति के अनुसार प्रयोग बनता है वो कर सकता है। ठीक हो गया। हम हर काम जहां भी परमार्थ होता है उससे हमारा सदैव भला ही होगा। क्लियर हो गया। अपना हित भी होना चाहिए, समाज का भी हित होना चाहिए। अगर हम कुछ ना कुछ परमार्थ करते रहते हैं तो फिर सदा इस प्रकार की डिग्रियां जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे बड़े अच्छे ज्योतिष के जानकार हैं, क्या बोलते हैं कि जो आपको चार्ट मिला हुआ है
ये हमारा प्रारब्ध अनुसार हमें मिला, पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए थे। लेकिन अभी अगर मान लो हम बहुत मोटिवेटेड कर्म करने लग जाते हैं, हमें कोई इतना ज्यादा प्रोत्साहन दे दे, तो फिर जो अभी हमने किया उस चार्ट में जनरली, क्योंकि वो तो बाद में मिलेगा, जो भी हम तात्कालिक कर्म है वो तो भविष्य में उसका कर्म फल मिलेगा हमें, तो उसकी जनरली यहां पर चर्चा नहीं हो पाती है। तो हमें यह बात जरूर ध्यान रखनी है कि इसीलिए हम बार बार ज्योतिष में मार्कंडेय पुराण की या मार्कंडेय ऋषि की बात भी करते हैं कि ज्योतिष ने ये बात बोल दी कि जीवन ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने इतना अधिक अपने जीवन में व्रत और तप बढ़ा लिया कि तात्कालिक जो उनका कर्म था वो तुरंत पुराने कर्म फल पर हावी हो गया, अमर हो गए वो। तो इसलिए हमें बात याद रखनी है कि चाहे कितना ही खराब चार्ट आ रहा हो, उस दिन भी मैंने बताई थी ये बात कि किसी किसी के चार्ट में कोई भी अच्छे राजयोग नहीं है, एक साधारण सा चार्ट है, लेकिन भगवान ने उसको दशाएं ऐसी दी हैं कि जो एक भी प्लैनेट उसके चार्ट में सबसे ज्यादा बली है, उस चार्ट की दशा उसको सब तब दी जब उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। माने 30-35 वर्ष का हो गया था, जीवन में बस एक स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था, और उसके साथ वाला चार्ट वो बहुत बढ़िया, कई राजयोग थे, 35 वर्ष तक तो उसका काम उससे ज्यादा अच्छा चला। लेकिन जब उसका एक फेवरेबल प्लैनेट की दशा चली, उसके जीवन में सब कुछ आ गया। और जिसकी कुंडली में कई राजयोग थे, 35 वर्ष के बाद जो जो राजयोग कारक ग्रह थे या जो महाबली ग्रह थे, उसकी दशा ही नहीं आई, तो उसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। इसलिए यह भी ध्यान देना जरूरी है कि दशा पैटर्न भी हमारे प्रारब्ध से ही हमें वैसा मिलता है। जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, ऐसे ही थोड़ी नक्षत्र डिक्लेयर हो रहा है, नक्षत्र भी काफी चीजें तय कर रहा है। ठीक है, तो ये एक दृष्टि रखनी है, इस मृत्यु शब्द का भय दूर करना है। ठीक हो गया। इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि जो सिर्फ फलित करना चाहता है वो जनरली इसका इस्तेमाल ना करे, नहीं तो मन में एक अनावश्यक भय आ जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है आप इस विषय को, हालांकि बड़े गंभीर विषय होते हैं, इनको समझने में सालों लग जाते हैं, मैं भी समझ ही रहा हूं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं समझ गया हूं, मैं भी समझ ही रहा हूं और आप लोगों के समान ही हूं। फिर भी आप लोगों का हृदय से धन्यवाद, आप लोगों के सहयोग का। निरंतर हम इसी लगन के साथ इसी प्रकार के नए नए ज्ञानवर्धक विषय आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, इसी मंगल कामना के साथ कि ज्योतिष को पुनः वो पद मिले जो कभी हजारों साल पहले मिला करता था, और ये एक विज्ञान है, उसको विज्ञान की दृष्टि से ही लोग देखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।